टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अपनी कूपे एसयूवी कर्व की प्राइसिंग को रिवील किया है, जो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रखी गई है। टॉकिंग अबाउट कर्व, ये एसयूवी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट वाली गाड़ियों से फिलहाल कम्पीट करने वाली है और इस सेगमेंट में नाम चलता है सेल्टोस, क्रेटा और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों का। कर्व में भी आपको अच्छी खासी स्पेक सीट देखने को मिल जाती है। एनीवे, रिसेंटली हमने कर्व के टॉप पेट्रोल मॉडल को कंपेयर किया था इसी प्राइसिंग में मिलने वाले सेल्टोस और क्रेटा के रिस्पेक्टिव वेरिएंट्स के साथ, जहां पर सेल्टोस डोमिनेट करती नजर आई। लेकिन आज बारी है तीनों एसयूवीज के बेस मॉडल को कंपेयर करने की, जिसमें हम कर्व का बेस मॉडल तो नहीं लेकिन 11 लाख में मिलने वाले प्योर प्लस पेट्रोल मॉडल को कंसिडर कर रहे हैं। और इसका कंपैरिजन होगा सेल्टोस के एसटीई वेरिएंट जिसकी प्राइसिंग 10.90 लाख है और क्रेटा के ई वेरिएंट जिसकी प्राइसिंग 11 लाख रुपीज रखी गई है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं कि कौन सी एसयूवी का बेस मॉडल आपको अच्छी वैल्यू निकाल कर दे सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। कर्व की लेंथ 4308 mm की मिल जाती है। क्रेटा की लेंथ 4330 mm की मिल जाती है। सेल्टोस की लेंथ 4365 mm की मिलती है। कर्व की विड्थ 1810 mm की मिल जाती है। क्रेटा की विड्थ 1790 mm की मिलती है और सेल्टोस की विड्थ 1800 mm की मिलती है। कर्व की हाइट 1630 mm की मिल जाती है। क्रेटा की हाइट 1635 mm की मिल जाती है और सेल्टोस की हाइट 1645 mm की मिलती है। कर्व का व्हील बेस 2560 mm का मिलता है। क्रेटा का व्हील बेस 2610 mm का मिलेगा और सेल्टोस का व्हील बेस भी आपको 2610 mm का मिल जाता है। कर्व का बूट स्पेस 500 लीटर का मिलता है। क्रेटा का बूट स्पेस 433 लीटर का मिलेगा और सेम आपको सेल्टोस में भी यही बूट स्पेस मिल जाता है। डायमेंशन वाइज सेल्टोस को लेंथ और हाइट के मामले में एडवांटेज मिलेगा, साथ ही इसका विड्थ और व्हील बेस भी बाकी दोनों एसयूवीज के मामले में बेहतर ही है। इसलिए सेल्टोस में बेहतर हेडरूम के साथ बेहतर लेगरूम मिलना तय है। एज अ रिजल्ट इसमें आप एक स्पेशियस कैबिन हासिल करोगे। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तीनों एसयूवीज बेहतर है और 500 लीटर का मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस ड्यू टू कूपे आर्किटेक्चर कर्व देने वाली है। लेकिन सेल्टोस के ओवरऑल डायमेंशंस तगड़े हैं। इंजन की बात करें, कर्व के बेस मॉडल में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 118 bhp का पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एंड दिस इज 3 सिलेंडर इंजन। क्रेटा के बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 114 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एंड दिस इज 4 सिलेंडर इंजन। सेल्टोस की बात करें तो इसमें भी आपको क्रेटा के सिमिलर ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही सेम पावर टॉर्क भी मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। इंजन वाइज यहाँ पर तीनों मिड साइज सेगमेंट वाली एसयूवीज में आप एक बात नोटिस जरूर करोगे कि अगर हम इंजन पावर को कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर नो डाउट टाटा कर्व का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर बात हो इंजन रिफाइनमेंट और बैटरी स्मूथ परफॉर्मेंस की तो वो सिर्फ सेल्टोस और क्रेटा ही डिलीवर कर पाएगी ड्यू टू 4 सिलेंडर इंजन। कर्व में 3 सिलेंडर इंजन ही मिलता है विच इज बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस कूप एसयूवी। एनीवे, तीनों ही एसयूवीज पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। माइलेज की बात करें, कर्व के टर्बो पेट्रोल इंजन का माइलेज फिलहाल अननोन है। क्रेटा का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको 17.4 kmpl की माइलेज निकाल के देता है और सेल्टोस का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17 kmpl की माइलेज निकाल के दे सकता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज तीनों ही एसयूवीज का अपना डिफरेंट ऑरा है। इवन कर्व तो बाकी दोनों मिड साइज एसयूवीज से काफी अलग लगती है ड्यू टू कूपे डिजाइन। फर्स्टली टॉक अबाउट कर्व। इस एसयूवी का फ्रंट प्रोफाइल 2023 नेक्सॉन इंस्पायर्ड है और रियर प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी ओरस इंस्पायर्ड। साइड प्रोफाइल पर ही आपको नई चीजें देखने को मिलती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस एसयूवी का स्टांस काबिले तारीफ है। लेकिन वही अगर हम क्रेटा की बात करें तो ये गाड़ी देखने में तो कई लोगों को बड़ी वेन्यू लगी होगी, लेकिन सेल्स नंबर्स कुछ और ही कहानी लिख रहे हैं। गाड़ी लुक वाइज काफी जबरदस्त है। नाइट में रोड्स पर ये गाड़ी क्या ही दमदार रोड प्रेजेंस देती है। वही सेल्टोस में माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस हुए थे रिसेंटली, जिसमें टाइगर नोज ग्रिल और रिवाइज्ड टेल लैम्प्स वगैरह अवेलेबल हो गए। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस अच्छा खासा है। एनीवे, डिजाइन वाइज ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीजें पसंद आती है। लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं सबसे पहले, देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट फीचर्स। देखिए, तीनों ही एसयूवीज में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स और 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है एक्सटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं। तीनों ही एसयूवीज में कर्व में एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व में एलईडी टेल लैम्प्स मिल जाते हैं,
क्रेटा और सेल्टोस में हैलोजन टेल लैंप्स दिए जा रहे हैं। कर्व में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। क्रेटा और सेल्टोस में हैलोजन हेडलाइट्स मिलती है। कर्व में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है। क्रेटा एंड सेल्टोस में मैनुअली एडजस्टेबल ORVM दिया जा रहा है। कर्व और सेल्टोस में शार्क फिन एंटीना मिलता है। क्रेटा में माइक्रो रूफ एंटीना दिया जा रहा है। क्रेटा और सेल्टोस में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि कर्व में सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है। कर्व में आपको 215/65 R16 की प्रोफाइल वाले व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में 205/65 R16 की प्रोफाइल वाले व्हील्स मिलते हैं। कर्व और क्रेटा में इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग दी जा रही है, जबकि सेल्टोस में मैनुअल बूट ओपनिंग मिलती है। कर्व में वेलकम लाइट के साथ फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि सेल्टोस और क्रेटा में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। क्रेटा और सेल्टोस में बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं, जबकि कर्व में आपको सिर्फ ब्लैक ORVM मिलता है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही एसयूवीज का डिजाइन मॉडर्न डिजाइन फिलोसफी को फॉलो करता है। बेस वेरिएंट में लेकिन ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन इनमें अगर बेस्ट इंटीरियर कहूँ तो वो है कर्व का। आप देखिए तो कितना सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए तीनों में आपको रियर AC वेंट्स, ड्राइवर आर्म रेस्ट, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, मैनुअली पार्किंग ब्रेक, फैब्रिक अपहोल्स्टरी, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर कॉमन देखने को मिलता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है इंटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं तीनों ही एसयूवीज में। कर्व में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व में क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व में ऑटो डिमिंग IRVM दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। क्रेटा में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया जा रहा है, जबकि कर्व और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व में एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि कर्व और सेल्टोस में बेंच फोल्डिंग सीट्स मिल जाती है। कर्व में रिवर्स कैमरा दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलता। कर्व और सेल्टोस में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कर्व में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। कर्व में 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व में 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलता। कर्व में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। क्रेटा और सेल्टोस में 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। कर्व में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। कर्व में टच बेस्ड HVAC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रेटा और सेल्टोस में फिजिकल HVAC कंट्रोल्स मिलते हैं। कर्व में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। क्रेटा और सेल्टोस में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज में। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो सेफ्टी वाइज कर्व बनी है अपने एटलस आर्किटेक्चर पर, विच इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म फ्रॉम टाटा। लेकिन जहां तक टाटा कार्स की सेफ्टी रेटिंग्स की बात है तो हिस्ट्री बहुत ही बेटर रही है। बिल्ड क्वालिटी वाइज इस गाड़ी से भी आप सेम रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही क्रेटा और सेल्टोस की बात करें तो इनके आउटगोइंग मॉडल ने ग्लोबल एनकेप पे 3 स्टार अचीव किए हैं, लेकिन हो सकता है कि वरना की 5 स्टार रेटिंग आने के बाद हुंडई इस गाड़ी के साथ भी जस्टिस कर दे। सेम स्टोरी किया सेल्टोस की भी है, लेकिन फिलहाल सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी वाइज इस कंपैरिजन में कर्व का पलड़ा भारी है। तीनों एसयूवीज में आपको 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ESC, TPMS, आइसोफिक्स आपको तीनों एसयूवीज दे रही है। हालांकि यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल सिर्फ सेल्टोस देती है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिर्फ क्रेटा। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कर्व ने समीकरण बदल के रख दिया है। अगर आप पर्टिकुलरली इस कंपैरिजन की बात करें, 11 लाख वाली प्राइसिंग में जहां क्रेटा और सेल्टोस आपको बेस मॉडल दे रही है, इसी प्राइसिंग पर कर्व अपर बेस मॉडल अवेलेबल करवाती है। और क्या ही एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स दिए हैं टाटा ने इस मॉडल में। ये ऐसे फीचर्स है जो अक्सर दूसरे ब्रांड्स के मिड वेरिएंट्स में नजर आते हैं, लाइक ऑटो डिमिंग IRVM, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, फ्लश डोर हैंडल्स, LED DRLs और लाइटिंग अरेंजमेंट तो कंप्लीट LED दे दिया है। हालांकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, वो है इंजन डिपार्टमेंट। यहाँ पर कर्व आपको पावरफुल इंजन तो देती है, लेकिन रिफाइनमेंट इशू फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अपोजिट क्रेटा, सेल्टोस जैसी गाड़ियां स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। इसलिए बात आ जाती है आपकी प्रायोरिटीज पर कि आपको क्या चाहिए। देखो अगर आपको ऐसी 5 स्टार रेटेड कूपे स्टाइल एसयूवी चाहिए जिसमें पावरफुल इंजन के साथ फीचर्स भर भर के मिले बेस मॉडल को कंसिडर करते हुए, तो आप जा सकते हो कर्व के साथ।
लेकिन वहीं आपको चाहिए इंजन परफॉर्मेंस एकदम मक्खन। कैबिन स्पेस मायने रखता है आपके लिए। आफ्टर मार्केट एसेसरीज यूज करके काम चलाना है तो फिर बेशक आप क्रेटा और सेल्टोस के साथ जाओ, लेकिन यहाँ पे मेरा ओपिनियन बेस वेरिएंट को लेकर थोड़ा बदल सा गया है लास्ट वीडियो के कंपेयर में। आपको बेस्ट वैल्यू कर्व ही दे पाएगी यहाँ पे। वैसे ये तो मेरा ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।